आपको राजनीतिक टिप्पणी नहीं करता। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे नहीं होंगे तो मैं आपका नहीं होऊंगा, बस इतना ही। उनको मालूम है कि आप उनके वोटों को बिना साधे वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे वोटर को टारगेट करके उनको सहानुभूति लेने की कोशिश है। लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूँ, मुझे सहानुभूति नहीं, हमें आरक्षण चाहिए। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, मेरे अधिकार की जो मांग है उसको मजबूत कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की ये सरकार गलत चल रही है, सही चल रही है, भाजपा की सरकार गलत चल रही है, सही चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि तांत्रिक तत्वा के साथ जो किया है वो गलत है, लेकिन इससे एक बात साबित हुआ है कि सरकार को और बाकी दुनिया को भी पता चला है कि हमारे वोट्स हैं जो प्रभाव डाल सकते हैं। मैं इस बात का मुझे अनुमान था, जब आंदोलन होता है इसकी लपटें सरकार तक जाती है, सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं, और जब ये लोग सदन में हमारी बात को उठा रहे हैं, इसका दो मतलब है। एक, पहली बार उनको ये एहसास हुआ है कि जो जिस वोट के बदौलत वो जीत के आते हैं, वो वोट को उनकी कीमत, उनके वोटर को उनकी कीमत को पता चल गया। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। आपको हम पान है, पान आंदोलन का आज 6 महीना से ज्यादा दिन हो गया है। शुरुआती में जब यह आंदोलन शुरुआत हुई थी तब यह जमीन से हुआ था, जमीन से लेकर के आज आए ये आंदोलन आसमान पे आ गया है। आंदोलन के जनक इंजीनियर IP गुप्ता देखिए हमारे साथ मौजूद है। आइए हम सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। पान आंदोलन का सर 6 महीना से ज्यादा आज हो गया सर। 6 महीना का स्ट्रगल। अब शुरुआती दौर में आप बोले थे कि यह आंदोलन का जमीन से लेकर के आसमान तक ले जाएंगे, आसमान में आ गए हैं सर, क्या कहेंगे? बस मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम भी, हमारे लोग भी ऊंची उड़ान लगा सकते हैं और उनके जज्बे की लंबी सोच दे सकते हैं। एक गरीब का बेटा आसमान में उड़ सकता है तो हर एक मान समाज का एक बच्चा उड़ने की क्षमता रख सकता है। ये सोच को डेवलप करने के लिए ये हेलीकॉप्टर आंदोलन की शुरुआत है। पान आंदोलन का आज ये तीसरा उड़ान है सर, हेलीकॉप्टर उड़ान। पहला उड़ान आपने जमुई से शुरू किया। जमुई में ऐसा क्या कुछ खास था जो आप जमुई मेरा मातृभूमि है, मेरा जन्म हुआ है उस गांव में और हमारे बाबूजी की समाधि थी। उसी मिट्टी से मैं पला बढ़ा खेला। तो जब मैं हवाई उड़ान की बात कर रहा था तो उससे बढ़िया जगह शुरुआत करने की हो नहीं सकती, इसलिए मैं अपने पिताजी को नमन करना है, अपने गांव को नमन करना है, उस जमुई को नमन करना है जहाँ IP गुप्ता पला बढ़ा और बड़ा। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि IP गुप्ता अपने पिताजी को रियल हीरो मानते हैं। बिल्कुल, हर एक जितने भी नौजवान हैं, जितने भी आदमी हैं, उसका पहला और आखिरी हीरो और सबसे बड़ा हीरो उनका पिताजी ही होता है, उनके पिता होते हैं और मैं उन्हीं में से एक हूँ। शुरुआती दौर में आप बोला करते सर कि यह आंदोलन सड़क से सदन तक जाएगा, लेकिन उसी का प्रभाव कहा जाए या कुछ और, आज ये सदन में लगभग दर्जनों विधायक लोग आवाज उठाए हैं। मैं इस बात का मुझे अनुमान था, जब आंदोलन होता है इसकी लपटें सरकार तक जाती है, सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं, और जब ये लोग सदन में हमारी बात को उठा रहे हैं, इसका दो मतलब है। एक, पहली बार उनको ये एहसास हुआ है कि जो जिस वोट के बदौलत वो जीत के आते हैं, वो वोट को उनकी कीमत, उनके वोटर को उनकी कीमत को पता चल गया और उनको मालूम है कि आप उनके वोटों को बिना साधे वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे वोटर को टारगेट करके उनको सहानुभूति लेने की कोशिश है। लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूँ, मुझे सहानुभूति नहीं, हमें आरक्षण चाहिए। लेकिन इससे एक बात साबित हुआ है कि सरकार को और बाकी दुनिया को भी पता चला है कि हमारे वोट्स हैं जो प्रभाव डाल सकते हैं। दर्जनों सदस्य आपका आवाज उठाए, लेकिन सबसे बेहतर और सटीक तरीके से कौन लोग आपका आवाज उठाए? नहीं सर, तो ये जितने भी लोग उठाए हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों की, तथ्यों की जानकारी नहीं है जिस तरीके से उठाएं, लेकिन वो मकसद नहीं है। स्वाभाविक है उनको बहुत सारे तथ्यों की जानकारी नहीं होगी, लेकिन मकसद है कि उन्होंने उठाया है। हम उनके किस तरीके से उठाए हम उस पर नहीं जा रहे। जो भाव है उस भाव को मैं देख रहा हूँ, स्पिरिट ऑफ वॉइस वो मैं देख रहा हूँ। उन्होंने उठाने का आवाज़ किया, संसद में तांती तत्वा पान का आवाज़ बनाया गया है लोगों को, उसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। शुरुआती दौर में आप जब कह रहे थे कि हम हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे,
लोगों को मजाक लग रहा सर, आपके वादे पर यकीन नहीं हो रहा था और कुछ लोग कह रहे थे आपके ही जात के नेता कि आईपी गुप्ता को कांग्रेस फंडिंग कर रहा है और बात यह है कि 31 मार्च को आंदोलन के बीच में आप कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं सर। मैं तो इस आंदोलन के 6 महीने पूरे होने का इंतजार कर रहा था। दूसरा ये कि जब मैंने आंदोलन शुरू किया उसके बाद एक दिन भी कांग्रेस के किसी भी एक्टिविटी में मैं शामिल नहीं हुआ और जो मैं आंदोलन को लोग के आगे बढ़ता चला गया क्योंकि उन लोगों से मिलने के बाद उनकी राय उनके सोच से मैं अवगत होता चला गया और जब मैं पूरा बिहार घुमा देखी आवाज़ दी कि हमारी अपनी एक विचारधारा हो, हमारी अपनी एक पार्टी हो और आज के डेट में आईपी गुप्ता अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। जो आदेश हमारे समाज का हो रहा बस उसका एक आदेश पाल बन के मैं रह गया हूँ। जो उनकी इच्छा है वही मैं करता जा रहा हूँ। आप कांग्रेस के नेता हैं सर, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, राजद सभी पार्टी के खिलाफ आप नारेबाजी लगाते हैं और आपको डर नहीं लगता सर? आज अब पटना से कटिहार में ये जो सभा किया, कटिहार में कांग्रेस का ही नेता है, क्या सर इस चीज को कितना चैलेंज के साथ देखते हैं? मैं सच बोलने में डर किस बात का, और मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा। मेरे अधिकार की जो मांग है उसको मजबूत कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की ये सरकार गलत चल रही है, सही चल रही है, भाजपा की सरकार गलत चल रही है, सही चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि तांती तत्वा के साथ जो किया है वो गलत है। मैं इससे इतर कोई बात नहीं रखता, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करता। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे नहीं होंगे तो मैं आपका नहीं होऊंगा, बस इतना ही। तो लगभग 6 महीना हो गया सर, 6 महीना के होने के बाद आप अपने जाति के लोगों को जो समर्थन और प्यार मिला सर उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक पान युग का निर्माण करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। अब 13 अप्रैल की बात कर रहे हैं सर कि जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा, आईपी आंदोलन, यहाँ को रथपान आंदोलन, इस चीज को कितना चैलेंज के साथ देखते हैं? मैं तो हमेशा शुरू से कह रहा हूँ कि जेपी आंदोलन से बड़ा होगा और क्यों होगा, कैसे होगा, उसको बहुत बार मैंने इस बात को मीडिया के सामने से जनता को रखा है और अपने लोगों को समझाने की कोशिश भी की है। उनकी सर हमसे बात करते हैं। तो देखिए ये थे हमारे साथ इंजीनियर आईपी गुप्ता, पान आंदोलन के जनक। लगातार 6 महीने से जिस प्रकार ये सड़क से लेकर के सड़क घर घर गांव गांव पान जाति के लोगों को जागरूक कर रहा था, शुरुआती दौर में लगा था कि इतना कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आईपी गुप्ता ने ये ठान लिया। लगातार देखिए आज उसी का परिणाम है कि हेलीकॉप्टर आंदोलन भी कर लिए हैं। हेलीकॉप्टर आंदोलन होने के बाद आज देखिए सदन में भी आवाज उठने लगा है। बाकी इन चीजों को आप अपनी किस नजरिया से देखते हैं? इनका एक टारगेट है 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान गांधी मैदान, नई पार्टी का ऐलान। बाकी हम देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।